Friends and dear students, I am Ashok Kumar Sharma, Master of Art, the Chairman of People Welfare Foundation and the Director of AK Study Center. Today I am going to share some experience of patience and what is the process of study. बहुत सारे विद्यार्थी तो ये चाहते हैं कि उनका परफॉर्मेंस डेवलप हो, उनका एक्सप्रेशन इम्प्रूव हो, वे भी फॉलो करना चाहते हैं सीनियर्स को, एक्सपर्ट को, जो टैलेंटेड हैं, जो ऑलरेडी किसी भी विषय वस्तु पर महारत हासिल कर चुके हैं, मास्टर बन चुके हैं, मास्टरी कर चुके हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी चाहते तो हैं कि वे भी एक्सपर्ट हों, उस प्रकार का जो सक्सेसफुल पर्सन है या जिन्होंने किसी विषय पर मास्टरी प्राप्त किया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज है कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का ट्यूनिंग इस प्रकार से हो गया है जैसे जो अध्ययन पद्धति है स्कूलों में, कॉलेज में या इन्वायरमेंट है, जिस प्रकार का जो ओवरऑल संगति है सुबह से शाम और जो महीनों वर्षों जिस प्रकार बच्चे विद्यार्थी बचपन से लेके गुजार रहे हैं, जिस प्रकार से बच्चे गुजार रहे हैं 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल और इतना लंबे समय गुजारने के बाद जो एक गलत पद्धति, अधिकतर जो पद्धति हमारे भारतवर्ष में पढ़ने और पढ़ाने की है, उस गलत पद्धति को इतना बार बच्चे रिपीट कर चुके हैं या जो टीचर हैं, बहुत सारे टीचर अपने आप में उस प्रकार के क्वालिफाइड नहीं हैं या उस टेक्निक्स को नहीं जानते हैं जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी का रिवाइज्ड वर्जन भी 2021 में आ गया है। वहाँ भी साफ दिशा निर्देश है, इसे बच्चे पढ़ते नहीं हैं और बहुत सारे टीचर जो है विद्यार्थियों को बताते हैं नहीं हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, किस प्रकार से अध्ययन अध्यापन करना चाहिए, पढ़ने और पढ़ाने का ढंग क्या होना चाहिए, ये चीज नहीं बताते हैं। और वही पुरानी पद्धति जो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, एक ही सिस्टम को लंबे समय से फॉलो करने के साथ समस्या ये आ गया है कि जो बहुत सारे विद्यार्थी परसेप्शन, जो गलत परसेप्शन बना चुके हैं और गलत परसेप्शन बनाने के चलते जो अध्ययन अध्यापन करने की पद्धति जो सही नहीं है, जिसके चलते उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाता है, रिजल्ट उतना नहीं हो पाता है। तो कहने का मतलब है कि विद्यार्थियों के अध्ययन अध्यापन में रिवीजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। इस महत्वपूर्ण टॉपिक्स के लिए आज हम लोग देखेंगे बहुत कुछ एग्जाम्पल्स शॉर्ट में। एक ऐसे तो दुनिया में एग्जाम्पल्स भरा पड़ा हुआ है और ब्रूसली का ही एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। ब्रूसली का क्या कहना था? ब्रूसली कहते थे कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता हूं जो 1000 चीख सीखे हुए हैं, मैं उस व्यक्ति से डरता हूं जो एक ही को 1000 बार प्रैक्टिस किए हैं। यह बात बहुत जाने माने हस्ती भी यही बात बोलते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा और हमारे बड़े बड़े जाने माने हस्ती जो विद्वान हैं वे भी इस बात को बोलते हैं। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज विद्वान, बहुत सारे विद्वान हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, जैसे मिस्टर मणिकांत सिंह जो इंटरनेशनल लेवल के पर्सनालिटी जो टीचर्स हैं, सिद्धार्थ सर और भी बहुत सारे जाने माने हस्ती जो नेशनल और इंटरनेशनल भारत के नंबर 1 टीचर्स हैं। और हमारे जो प्राचीन खाती रहा है, प्राचीन पद्धति अध्ययन अध्यापन जो गुरुकुल पद्धति था, या जो हमारे पहला जो अध्ययन अध्यापन जो जंगलों में वन में दिया जाता था, वहां भी ये सब बात लिखा गया है, वेदों में भी लिखा गया है। इन सब चीजों का यही अध्ययन अध्यापन पद्धति का फॉलो मदरसा में भी किया जा रहा है। और दुनिया के सारे सिस्टम में, चाहे वो मिलिट्री सिस्टम हो, चाहे वो संगीत के सिस्टम में हो, मार्शल आर्ट के सिस्टम में हो, किसी भी सिस्टम में किया जा रहा है। सीखने का जो मूलभूत प्रोसेस है बस वही है कि जो हमारे जो ब्रेन फंक्शन है, ब्रेन फंक्शन के हिसाब से ही जो ह्यूमन रिएक्शन जो होता है, जो मेमोरी पावर जिस प्रकार का डेवलप होता है, तो यहाँ पर मेमोरी फंक्शन बहुत ही विस्तृत और बहुत ही डेवलप्ड है। और ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में स्टिल जो है डेवलपमेंट हो रहा है, अभी भी विकास हो रहा है। दुनिया के वैज्ञानिक जो इस दिमाग का जो फंक्शन है, उस दिमागी फंक्शन का जो धारणा है, दिमागी फंक्शन जो उनके जो अपार संभावनाएं और अपार जो उनकी सीमा और कैपेसिटी है, उसका भी अंदाजा नहीं लगाया गया है।
लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज कहने का मतलब, जो ब्रूस ली भी यह बात कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता हूं जो 1000 किक सीखे हैं, बल्कि मैं उस व्यक्ति से डरता हूं जो एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस किए हुए हैं। तो कहने का मतलब है, देखिए विद्यार्थियों को, सभी विद्यार्थियों को, तुम्हें भी, आप सबको यह चीज को समझना होगा कि जो भी पढ़ते हैं उस पढ़ाई को, और आपने जितना भी पढ़ाई किया उन सारे पढ़ाई को, अभी तक जो भी पढ़ाई किया उसको रिवीजन करना होगा। जो पढ़ते हैं, रिवीजन पढ़ाई का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडी इज रिवीजन। रिवीजन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक पार्ट है। नया भी सीखना है, नया भी अगर नहीं सीखेंगे तो ज्ञान का वृद्धि नहीं हो सकता है। लेकिन जिस चीज को हम सीखते हैं, जो विद्यार्थी सीखते हैं, जिस चीज को तुम लोग सीखोगे उसे रिवाइज करो, उसे बार बार रिवाइज करो, उसे एक बार नहीं, उसे 50 बार रिवाइज करो। और 50 बार में उससे अगर आत्मसात नहीं होता है तो उसे 51 बार रिवीजन करो, 52 बार रिवीजन करो, और उसे 99 बार, 100 बार, 101 बार। उसके बाद भी अगर वह अनकॉन्शियस माइंड में नहीं जाता है तो उसे 1001 बार रिवाइज करो, एक ही चीज को, जब तक वो आत्मसात नहीं हो जाता है। जितना बार किसी भी चीज को, सीखे हुए चीज को रिवाइज करोगे, मेमोरी जो याददाश्त है अनकॉन्शियस माइंड में, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है हमारे जो न्यूरॉन में होता है, वहां पर न्यूरॉन में एक फंक्शन बनेगा, एक केमिकल इंफॉर्मेशन बनेगा, और उस केमिकल इंफॉर्मेशन बनने के बाद जो हमारा अवचेतन मस्तिष्क होता है और उसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है, उस लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब वो अस्थाई हो जाएगा, और अस्थाई ही नहीं, अस्थाई होने के बाद रिपीटेशन से रिकॉलिंग कैपेसिटी जो इनहांस होगा, जब रिकॉल करेंगे आप तो वो रिकॉलिंग कैपेसिटी इंप्रूव होगा, और एट द रियल टाइम, एट द रियल डिमांड आप उसे रिकॉल कर पाएंगे। यू विल बी एलिजिबल टू रिकॉल दैट इंफॉर्मेशन एट द रियल टाइम व्हेन द सिचुएशन इज क्रिटिकल सिचुएशन। अगर आप एग्जाम्पल, बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशन होते हैं, जैसे विद्यार्थी जब एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, या कोई गंभीर प्रतियोगिता परीक्षा या किसी प्रकार का प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, और टाइम लिमिटेशन जब होता है, या यूं कहें कि घड़ी में टिक 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 टिक, घड़ी का जो सेकंड टाइम उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और वह मिनट में, सेकंड में टाइम बचता है। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है, और एक सवाल का जवाब जिंदगी और मौत का फैसला करती है। इसका एग्जाम्पल केबीसी में भी ले सकते हैं। बहुत सारे कंपटीशन में एक सवाल के जवाब के चलते कोई व्यक्ति आईएएस या आईपीएस नहीं बन सकता है, उसे नौकरी नहीं मिलती है, और एक सवाल का जवाब वह कुछ सेकंड निर्धारित करता है, और वह सेकंड इस बात पर निर्भर करता है कि आपने पीछे कितना महीने, कितना वर्षों आपने उसे प्रैक्टिस किया है, उसे सीखा है, एक ही चीज को रिपीटेशन किया है। लैक ऑफ रिपीटेशन, जब हम रिपीट नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो सीखा हुआ चीज हमें झूठा आत्मविश्वास हो जाता है कि हम तो जानते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में होता है क्या, वहां पर दिमाग का एंटीना रिसीव नहीं कर पाता है इंफॉर्मेशन को, और वहां पर सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है। और कभी कभी सवाल का जवाब भी आता है तो कंफ्यूजन में गलत हो जाता है, और वह एक सवाल फैसला जिंदगी और मौत का, जीत और हार का कर देता है। चाहे वह एग्जाम का माहौल हो, चाहे वह संगीत की घड़ी हो। संगीत में आप कहीं पर कोई राग या कोई ताल, आप उस फास्ट सिचुएशन में उस रिदम के साथ आप जब सोचते हैं तो एक स्वर आपका राग अगर रिकॉर्ड सही रूप से नहीं हो जाता, एक कण, संगीत का एक कण गलत लग जाता है। कहने का मतलब है कि प्रैक्टिस अगर आप उस प्रकार से नहीं करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप एक म्यूजिक परफॉर्मेंस दे रहे हैं किसी स्टेज प्रोग्राम में, या म्यूजिक का कंपटीशन हो या एग्जाम हो, उस वक्त अगर एक ही राग को आपने कई बार, 100 बार, अगर हजार बार प्रैक्टिस नहीं किया है, तो ऐसा हो सकता है कि आप जो टाइम लिमिटेशन, जो रिदम है, राग का सही रूप का रिकॉल आपका ब्रेन नहीं कर पाए, और एक थोड़ा सा मिंड या एक मुर्की आप गलत लगा देते हैं, या एक रिदम, ताल का जो रिदम है उसमें थोड़ा सा अगर आपका प्रॉब्लम आ जाता है, तो वहां पर बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है। ये सारे मिस्टेक बहुत सारे म्यूजिक के विद्वान समझते हैं, और यह गंभीर प्रवृत्ति के
गंभीर प्रकृति के जो विद्वान है समझते हैं। कहने का मतलब कभी कभी जो बहुत सारा जो मिली सेकेंड है या सेकेंडों में कभी कभी बहुत बड़े फैसले हो जाते हैं। जैसे मिलिट्री में विद इन सेकेंड में फैसला ले लिया जाता है कि कौन जिंदा रहेगा कौन बचेगा। एक बटन क्लिक मिली सेकेंड में उस रिस्पॉन्स उस बटन को दबाने में यस या नो डिसीजन लेने में अगर देर कर दिया जाता है, कभी कभी एक ट्रिगर रिवॉल्वर का अगर आगे या पीछे टाइमिंग अगर सेट सही ना हो, एक ट्रिगर का अगर प्रैक्टिस उतना ना हो तो बहुत बड़ा मिस्टेक एक पुलिस ऑफिसर्स को हो सकता है, एक मिलिट्री में हो सकता है, एक पुलिस ऑफिसर्स का एक मिलिट्री का जान जा सकती है। तो कहने का मतलब है बहुत सारे सिचुएशन ऐसा होता है, वहां पर प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होता है। संगीत में भी कहा गया है कि एक राग को एक एक साल 2-2 साल 3-3 साल जो बहुत सारे संगीत के विद्वान बने हैं, एक राग को एक साल 2-2 साल 3-3 साल तक रियाज प्रैक्टिस उन्होंने किया था। लेकिन आजकल के जो विद्यार्थी हैं उनमें वो धैर्य नहीं है। वे एक साल में तो 20-20 राग 22-22 राग 25-25 राग सीखते हैं और एक भी राग में वह महारत हासिल नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में या पढ़ाई में भी आज विद्यार्थियों में पेशेंस ना होना, एक तो जिज्ञासा नया सीखने का जिज्ञासा ना होना और नया सीखने का जिज्ञासा अगर किसी में है तो इस बात का ज्ञान नहीं है, पैसेंस नहीं है कि जो हमने पीछे सीखा है उसको आत्मसात करे, कई बार उसे बार बार रिवाइज करे, उसे अलग अलग एंगल से रिवाइज करे और रिवाइज करने के बाद ही वह आत्मसात होगा। और पीछे का जो ज्ञान होता है आगे का ज्ञान को ग्रहण करने के लिए वह बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए अब जब भी पढ़ेंगे तो यह चीज ध्यान रखेंगे कि रिवीजन इज द पार्ट ऑफ स्टडी। रिवीजन भी आपका पढ़ाई का पार्ट है। आपने आज तक जितना चीज पढ़ा है जितना चीज सीखा है आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा सेक्टर है जिसका आपने रिवीजन नहीं किया है और निरंतर आपको रिवीजन करना होगा। रिवीजन करने के कई तरीके हो सकते हैं, वह सवाल जवाब के माध्यम से होता है। आप दोस्तों से पूछ के भी आप रिवाइज कर सकते हैं, कोई एग्जाम देकर भी, चाहे ऑब्जेक्टिव मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी एग्जाम देकर भी आप अपना रिवाइज कर सकते हैं। इस प्रकार से जो आपके साथ जो भी रहते हैं इस प्रकार से आप सिचुएशन बना सकते हैं कि वहां पर रिवीजन हो, सवाल जवाब हो, चाहे वह आंसर राइटिंग के रूप में भी बार बार लिख कर भी और आपको रिवीजन करना होगा। और रिवीजन के अलावा आपको सोचना होगा। अगर तुम चाहते हो कि एक्सप्रेशन तुम्हारा डेवलप हो तो पढ़ाई को जो पढ़ते हो उसे दिमाग में घुमाओ, उसे सोचो, उसे चिंतन मनन करो और कई एंगल से सोचो, तभी एक्सप्रेशन आ पाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच while being with us AK Study Center. Please subscribe our YouTube channel AK Study Center and share channel's link to the students so that they can get benefit. Thank you. I am Ashok Kumar Sharma, Master of Art, the Director of AK Study Center and the Chairman of People Welfare Foundation. Jai Hind.